पार्लियामेंट में और आके इस कानून साजी में अपना हिस्सा डालें। उन्होंने बजाय इसके कि वो बैठ के बातचीत करते या बैठ के वो कोई चीज़ करते, उन्होंने उल्टा क्या किया कि ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि हम आपको फैटिव में वोट नहीं करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वोट नहीं करेंगे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के हवाले से, बल्कि हम क्या करेंगे, हम यही जो एनआरओ जो नैब अपेंडमेंट्स जो ये लेके आना चाह रहे थे, जो आते साथ इन्होंने गवर्नमेंट में अपने आप को जो रिलीफ दिया, इसके ऊपर बार्गेन करना चाह रहे थे वो। यानी बजाय इसके कि एक अवामी मुफाद की लेजिस्लेशन के ऊपर आके उसके ऊपर अपना नुक्ता नज़र दें, ये बार्गेन करने लग गए। तो इमरान खान साहब, और फिर कोविड में इमरान खान साहब ने इनको दावत दी कि आप आएँ हमारे साथ बैठें। इन्होंने वहाँ पर भी नहीं बैठे, ये बल्कि कोविड में कांपे टांगी जलसे करने शुरू हो गए, यहाँ कांपे टांग रही हैं, तो वो भी ठीक नहीं था। लेकिन हमने कोई पर्चा किसी के खिलाफ, इमरान खान की गवर्नमेंट ने कोई पर्चा नहीं था। डी चौक में आके इन्होंने जलसे किए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार ये आए इस्लामाबाद। इमरान खान ने एक पर्चा किसी के खिलाफ नहीं कटवाया और कुछ भी नहीं किया। तो बातचीत के लिए बात जो है वो फॉर्म 45 जो ट्रूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से जी देखिए, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई और यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अदालत लगी, रात को लेट नाइट अदालत लगी, तो इमरान खान ने कुछ भी नहीं आगे से डायरी उठाई और घर चले गए। इमरान खान तो अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत पे क्या हुआ था, किस तरह से हमला आवर हुए थे, तो ये तारीख आपको बताती है सारे इवेंट्स। इमरान खान हमेशा अदालतों का भी और रूल ऑफ लॉ के साथ और कानून के साथ खड़े होते हैं। अच्छा, जी आज बाकायदा तौर पे जजेस ने ये भी ऑफर की कि आप आएँ और बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से कि अपनी पार्टी को लीड करें, राइट, अपोजिशन लीडर हैं, तो क्या इसमें मेच्योरिटी नज़र आ रही है? क्योंकि फॉर्म 47 पे 45 पे तो उन्होंने रोक दिया था, इससे ये केस जो है ऑलरेडी कोर्ट पे है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ अदालत के जज साहिबान जो हैं, उन्होंने कहा, एक नहीं 2-3 मौक़े पे ये कहा कि आप बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं और बड़े लीडर हैं और आप लीड करें। और इमरान खान साहब ने भी अपना जो एक मौक़िफ़ है वो अदालत के सामने रखा है। देखें, इमरान खान साहब इस वक्त किस चीज़ के साथ खड़े हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं। इमरान खान प्रोटेक्शन चाहते हैं ह्यूमन राइट्स की। इमरान खान चाहते हैं वोटर के जो उसके जो हुकूक़ हैं वो प्रोटेक्ट हों, यानी कि जिधर वोट डाला है उधर जाए। यानी कि ये सारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन बुनियाद है जो डेमोक्रेसी की। सिर्फ इलेक्शन में अगर डेमोक्रेसी होती तो आज जिम्बाब्वे में भी डेमोक्रेसी होती। सिर्फ इलेक्शन में नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जमहूरियत है। जी हाँ, ये बताइएगा, इमरान खान की जानिब से जो है वो इंडिया की भी मिसाल दी गई है, वहाँ पर जो है वो कैद के दौरान जो है वो केजरीवाल को जो है वो निकाला गया और इलेक्शन में हिस्सा डाला, इलेक्शन में उन्हें हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर खान साहब ने ये भी शिकवा किया कि मुझे इलेक्शन से पहले जो है 5 केसेस करके जेल में डाल दिया गया। इसके ऊपर क्या कहें? बिल्कुल, इमरान खान साहब ने बताया कि अपना नुक्ता नज़र सामने रखा और वो आप देख लें कि 5 दिन में 3 केसेस उन्होंने कहा कि और सज़ाएँ दिलवा दी। और क्या हुआ, मतलब उन्होंने बेसिकली बताया किस तरह से उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। और वो अपनी जंग, कानूनी जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान वो अपने मुल्क में मौजूद है। कोई और होता अभी जेल में, वो कब का निकल गया था, बोर्डिंग पास लेके निकल गया था, वो बारगेन करके निकल गया था। माजी में आपके सामने है क्या कुछ होता है, हल्का सर में दर्द होता निकल जाते हैं। इमरान खान अपनी कौम के साथ हैं, डट के यहीं पे मौजूद हैं और इंशाल्लाह इमरान खान साहब सुरखरू होंगे, क्योंकि उन पे अल्लाह पर बड़ा ईमान है, उनका पक्का ईमान है। अभी तो रिपोर्ट देखी नहीं हमने, और आज आपको पता है कि इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब से सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप भेजें कोई और जाकर वो देख लें कि वहाँ पे क्या है और क्या नहीं, वो पता चल जाएगा। वो अदालत ने कहा है कि वो करेंगे। जी शुक्रिया। दी अपोजिशन पार्टीज को
कि वो आए पार्लियामेंट में और आके इस कानून साजी में अपना हिस्सा डालें। उन्होंने बजाय इसके कि वो बैठ के बातचीत करते या बैठ के वो कोई चीज़ करते, उन्होंने उल्टा क्या किया कि ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि हम आपको फैटिव में वोट नहीं करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वोट नहीं करेंगे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के हवाले से, बल्कि हम क्या करेंगे, हम यही जो एनआरओ जो नैब अपेंडमेंट्स जो ये लेके आना चाह रहे थे, जो आते साथ इन्होंने गवर्नमेंट में अपने आप को जो रिलीफ दिया, इसके ऊपर बार्गेन करना चाह रहे थे वो। यानी बजाय इसके कि एक अवामी मुफाद की लेजिस्लेशन के ऊपर आके उसके ऊपर अपना नुक्ता नज़र दें, ये बार्गेन करने लग गए। तो इमरान खान साहब, और फिर कोविड में इमरान खान साहब ने इनको दावत दी कि आप आएँ हमारे साथ बैठें। इन्होंने वहाँ पर भी नहीं बैठे, ये बल्कि कोविड में कांपे टांगी जलसे करने शुरू हो गए, यहाँ कांपे टांग रही हैं, तो वो भी ठीक नहीं था। लेकिन हमने कोई पर्चा किसी के खिलाफ, इमरान खान की गवर्नमेंट ने कोई पर्चा नहीं था। डी चौक में आके इन्होंने जलसे किए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार ये आए इस्लामाबाद। इमरान खान ने एक पर्चा किसी के खिलाफ नहीं कटवाया और कुछ भी नहीं किया। तो बातचीत के लिए बात जो है वो फॉर्म 45 जो ट्रूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से जी पेश हुए, इससे कबल वो बुलाए कि आपने रहनुमाओं के हमरा पैगाम भेजते थे और कहते थे कि काजी फाइज पर एतमाद नहीं। आज उन्होंने जजेस पर एतमाद की बात की है कि जजेस पे अब मुझे एतमाद है, तो आपकी पार्टी भी अब उनके ज़ाती हैसियत में जो उन्होंने गुफ्तगू की इस पर एतमाद करते हुए काजी फाइज और जजेस पे एतमाद करेगी? देखिए, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई और यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अदालत लगी, रात को लेट नाइट अदालत लगी, तो इमरान खान ने कुछ भी नहीं आगे से डायरी उठाई और घर चले गए। इमरान खान तो अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत पे क्या हुआ था, किस तरह से हमला आवर हुए थे, तो ये तारीख आपको बताती है सारे इवेंट्स। इमरान खान हमेशा अदालतों का भी और रूल ऑफ लॉ के साथ और कानून के साथ खड़े होते हैं। अच्छा, जी आज बाकायदा तौर पे जजेस ने ये भी ऑफर की कि आप आएँ और बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से कि अपनी पार्टी को लीड करें, राइट, अपोजिशन लीडर हैं, तो क्या इसमें मेच्योरिटी नज़र आ रही है? क्योंकि फॉर्म 47 पे 45 पे तो उन्होंने रोक दिया था कि इससे ये केस जो है ऑलरेडी कोर्ट पे है।